नमस्कार प्यारे दोस्तों, आपका अपना जीएस एकेडमी झुंझुनू यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। और आज हम पढ़ने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ हानि। तो ये टॉपिक पढ़ने से पहले जो सबसे ज़रूरी बात है वो ये है कि आपको परसेंटेज का नॉलेज होना चाहिए। और हमने परसेंटेज ही पहला वाला टॉपिक किया है, तो आप पीछे जाइए और इस चैनल पे आपको परसेंटेज के बहुत सारे वीडियो मिलेंगे हमारे। तो आप जो पहले वाला लेक्चर है परसेंटेज का, वहाँ जाके आप ये देखेंगे कि वहाँ सिखाया गया आपको परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना और फ्रैक्शन से परसेंटेज में कैसे जाते हैं। देखिए, किसी भी टॉपिक को अगर आपको पढ़ना है, और अर्थमेटिक की अगर बात की जाए तो अर्थमेटिक 3 टॉपिकों के बेसिस पे काम करती है। एक आपका परसेंटेज, दूसरा आपका रेशियो एंड प्रोपगेशन, और जो एवरेज। ये 3 जो टॉपिक हैं, इन बेसिस पे सारा अर्थमेटिक चलता है। आप मैक्सिमम चीज़ों को, यही मैक्सिमम क्वेश्चनों में आप यही देखिए, नोटिस करेंगे कि यही तीनों चीज़ें बार बार घूम के क्वेश्चन बनाती रहती हैं। तो ये जो वाला टॉपिक है, प्रॉफिट एंड लॉस वाला टॉपिक है, ये परसेंटेज बेस्ड टॉपिक है। तो आपको सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जैसे मैंने बताया, आपको परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना और फिर फ्रैक्शन को रीड कैसे करते हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर आप फ्रैक्शन को रीड नहीं कर पा रहे हैं तो फिर ज़्यादा अच्छा काम नहीं कर पाएंगे आप। सबसे बढ़िया काम, सबसे अच्छा काम तभी कर पाएंगे जब आप फ्रैक्शन को रीड करना सीख जाएंगे, और ये हम सिखा रहे हैं। तो इस चैनल पे आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताइए। और जितने बच्चे, जैसे बहुत अच्छे व्यूज़ मिले हैं हमें, जो हमने परसेंटेज का जो टॉपिक डाला था, काफ़ी लोगों ने इसे अप्रिशिएट किया है और बहुत अच्छे कमेंट भी आ रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि आप अपने जो नज़दीकी लोग हैं और जो आपके रिलेटिव हैं और जितने लोग हमसे जुड़े हुए हैं, तो आप उन तक भी ये मैसेज पहुंचाइए और उनको बताइए कि इस प्रकार एक जीएस एकेडमी का एक चैनल है झुंझुनू। तो वहाँ बहुत अच्छा और डेफिनेट आपको बहुत अच्छा मैथ सीखने को मिलेगा इस चैनल पे। और उन बच्चों को विशेषकर बताइए जो, जैसे अभी तो ये कोविड-19 की वजह से ऑफलाइन क्लासेस नहीं हो पा रही हैं, लेकिन ऑफलाइन क्लासेस में भी जो लोग फ़ी पे नहीं कर पा रहे हैं, तो उन लोगों को विशेषकर बताइए, क्योंकि उनको यहाँ से बहुत अच्छा फ़ायदा होने वाला है। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज इसी के साथ प्रॉफिट एंड लॉस। और आप परसेंटेज वाला जो पहले वाला हमारा जो टॉपिक है, उस पर जाके आप देखना, आपको बहुत अच्छा कुछ सीखने को मिलेगा वहाँ से। तो प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ हानि आज हम पढ़ने वाले हैं। तो आपको इसमें 3 चीज़ों को पढ़ना है बेटा, ठीक है। एक होता है क्रय मूल्य, एक होता है विक्रय मूल्य, और एक होता है अंकित मूल्य। देखिए, इस टॉपिक में कुछ फॉर्मूले हैं। तो जो बच्चे आर्मी और ऐसे वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, तो वो जैसे फॉर्मूलों को रट के और उसमें वैल्यू सेट करके फिर आंसर निकालते हैं। तो मैं उनके लिए भी, आपको तो बेसिकली फार्मूलों से जाना ही नहीं है, हम तो परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके उस बेसिस पे काम करेंगे। लेकिन फिर भी जो बच्चे फार्मूले याद करके और अप्लाई करते हैं क्वेश्चन में, तो मैं उनको याद करने का जो तरीका है वो बता रहा हूँ। आपको याद नहीं करना, रटना इन फार्मूलों को। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इनको डिजाइन कैसे किया जाता है, इनको याद रखने का जो सबसे बेहतर तरीका है वो क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कॉस्ट प्राइस की, क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस क्या होता है? क्रय मूल्य। जब आप किसी वस्तु को खरीद के लाते हैं और उसके लिए जितना पैसा पे कर रहे होते हैं, वो क्या कहलाता है? उसका कॉस्ट प्राइस। जैसे आपने कोई वस्तु खरीदा और उसके लिए 70 रुपये आपने पे किए, तो आपके लिए वो क्या हो गया? कॉस्ट प्राइस हो गया, क्रय मूल्य हो गया। अब मान लीजिए आप उसी लाई हुई चीज़ को अगर आप 100 रुपये में बेच देते हैं, तो वो जो 100 रुपये है वो उसका क्या कहलाएगा? विक्रय मूल्य कहलाएगा। तो 70 से 100 के बीच का जो 30 का डिफरेंस है वो आपका हो जाएगा प्रॉफिट, क्योंकि आपने ज़्यादा में बेचा है, वो आपका 30 रुपये हो जाएगा लाभ। आप अगर उस वस्तु को 40 रुपये में बेचते, 50 रुपये में बेचते, तो वो भी क्या कहलाता? विक्रय मूल्य ही कहलाता। लेकिन इस बार आप 70 वाली चीज़ को 50 में बेच रहे हैं, इसका मतलब आपने 20 रुपये का घाटा लग गया। 20 रुपये आपकी जेब में क्या हो गया? नुकसान हो गया आपकी जेब में 20 रुपये का। तो दूसरे वाला जो चीज़ है आपका, वो है विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस। तो विक्रय मूल्य क्या होता है बेटा? किसी वस्तु को जब आप बेचते हैं और बेचने के बाद जो आपको पैसा मिलता है, वो कहलाता है आपका सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य। समझ पा रहे हो बात को?
उसके बाद जो तीसरे वाली चीज़ है वो होता है आपका अंकित मूल्य। अंकित मूल्य, इसको बोलते हैं मार्क प्राइस। या फिर आप ऐसे कह सकते हैं एमआरपी, मार्केट प्राइस। ठीक है, मार्केट प्राइस, अंकित मूल्य। तो अंकित मूल्य क्या होता है प्यारे बच्चे? अंकित मूल्य होता है जैसे आप जब बाजार में कोई सामान खरीदने जाते हो और उस पर आपने देखा होगा कि उस पर लिखा होता है एक एमआरपी, एमआरपी 100 रुपये, एमआरपी 90 रुपये। तो वो जो एमआरपी होता है वही उसका क्या होता है? अंकित मूल्य होता है। समझ पाए प्यारे बच्चे? अब मान लीजिए आप किसी वस्तु को, मान लीजिए 100 रुपये उसका एमआरपी है, आप बाजार में खरीदने गए, आपने देखा कि वस्तु पर जो एमआरपी है वो 100 रुपये और दुकानदार ने आपको वो वस्तु दे दी 80 रुपये में। तो ये जो 20 रुपये का बीच का जो गैप है, इस गैप को बोलते हैं डिस्काउंट, छूट बोलते हैं इसको। तो हमने इन 3 बातों के बारे में जाना, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस, एमआरपी यानी मार्केट प्राइस। अब देखिए, अगर मैं प्रॉफिट की बात करूं तो आपको लाभ कैसे होगा? लाभ तब होगा जब आप किसी वस्तु को खरीदेंगे, पहले वो उसका कॉस्ट प्राइस, फिर उस वस्तु को बेचेंगे। अगर आपने खरीदी हुई वस्तु को ज़्यादा में बेच दिया तो आपको क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जो आपका प्रॉफिट है, लाभ है, जो आपका लाभ है वो हो जाएगा आपका विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ये आपका क्या हो जाएगा बच्चे? प्रॉफिट हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। समझ पा रहे हो बात को यहाँ तक? अच्छा, अगर मैं आप हानि की बात करूं तो आप किसी वस्तु को खरीदो, मान लीजिए आपने 70 रुपये में खरीदा और उसको 50 रुपये में बेच दिया, तो ये 20 रुपये का जो घाटा है, क्योंकि बेची गई चीज़ क्या होती है? विक्रय मूल्य होता है, तो फिर आपको घाटा हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस बार आपका कॉस्ट प्राइस ज़्यादा था, आपने खरीदा ज़्यादा में और बेचा क्या में? किस में है? कम में। तो जो आपका हानि है वो आपका हो जाएगा क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ये आपका क्या हो जाएगा? हानि हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रॉफिट परसेंटेज की, लाभ प्रतिशत की बात करते हैं। तो जो आपका लाभ प्रतिशत है, जो आपका लाभ प्रतिशत है, अब आप देखोगे कि जो लाभ और हानि है वो हमें तभी पता लग पाए जब पहले हमने किसी वस्तु को खरीदा। जब आप पहले किसी वस्तु को खरीदेंगे और उसको बेचेंगे तभी पता लग पाएगा कि आपको लाभ हुआ या हानि हुआ है। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि लाभ और हानि का पता चलता है कॉस्ट प्राइस से बेटा, क्रय मूल्य से। क्रय मूल्य से पता चलता है। तो अगर आपको प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, लाभ प्रतिशत निकालना है, तो पहले तो आप ये पता करेंगे कि आपको लाभ कितने रुपए का हुआ है। तो ऊपर तो आ जाएगा आपका लाभ यानी प्रॉफिट। और ये कैसे पता चल रही थी ये बातें? जब आप पहले वस्तु को खरीद रहे थे कॉस्ट प्राइस से, तो नीचे आपका आ जाएगा क्रय मूल्य और परसेंटेज निकालना था, तो ये हमने प्रतिशत में पढ़ा था। तो आप किससे गुणा कर देंगे? 100 से इसको गुणा कर देंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा प्रॉफिट परसेंटेज यानी लाभ प्रतिशत। समझ पाए बच्चे यहां तक की बात को? चलिए अगला निकालते हैं हम हानि प्रतिशत। तो जो हानि प्रतिशत होता है, हानि का भी आपको किससे पता चला? कॉस्ट प्राइस से पता चला। इसका मतलब हानि भी किस पे डिपेंड करेगा? कॉस्ट प्राइस पे, क्रय मूल्य पे डिपेंड करेगा। तो पहले तो आप न्यूमेरिकल वैल्यू में हानि निकाल लेंगे कि आपको हानि कितने रुपए का हुआ है। उसके बाद किस पे डिपेंड कर रहा है? कॉस्ट प्राइस पे, क्रय मूल्य पे। तो नीचे आ जाएगा क्रय मूल्य और इनटू में कितना आ जाएगा बेटा? 100 आ जाएगा। समझ पा रहे हो बात को यहां तक? तो ये हो जाएगा आपका हानि। अब आगे जब इस टॉपिक को जैसे जैसे हम पढ़ेंगे तो मैं इसको सीपी लिखूंगा, ठीक है, इसको मैं एसपी लिखूंगा और इसको हम एमपी लिखेंगे। तो आप इनको याद रखना, आगे जैसे टॉपिक में चलेंगे बार बार ये नहीं लिखा जाएगा इतना बड़ा कॉस्ट प्राइस। तो आप याद रखेंगे कॉस्ट प्राइस को हम सीपी, सेलिंग प्राइस को एसपी और मार्क प्राइस को क्या लिखने वाले हैं? एमपी लिखने वाले। समझ पाए हो यहाँ तक की बात को? चलिए अब बढ़ते हैं, एक लाभ हानि प्रतिशत, लाभ प्रतिशत हमने पढ़ा। अब पढ़ते हैं छूट, डिस्काउंट क्या होता है। तो जो छूट होता है बेटा आपका डिस्काउंट, ये छूट आपको मिलता कब है? जब आप दुकान पे जाते हैं कोई सामान खरीदने और उस वस्तु पे लिखा होता है एमआरपी,
फिर दुकानदार से आप कहते हैं कि मुझे इस पे कितने रुपए का छूट मिलेगा, यानी दुकानदार आपको कुछ भी रुपए का छूट देता है। जैसे 100 रुपये MRP वाली चीज़ है, आपको 70 रुपये में दुकानदार ने दी, यानी 30 रुपये का आपको क्या मिल गया, डिस्काउंट। इसका मतलब MRP ज़्यादा था, और जब MRP से, जब अंकित मूल्य से जब आप डिस्काउंट घटा देते हो तो हमेशा आपके पास निकल के क्या आता है, विक्रय मूल्य आता है, क्योंकि दुकानदार आपको वो चीज़ सेल कर रहा होता है उतने रुपए में। तो हम डिस्काउंट की बात करेंगे तो जो छूट है वो हमारा हो जाएगा अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस। ये आपका क्या हो जाएगा, डिस्काउंट हो जाएगा। समझ पा रहे हो? अब हमें निकालना होता है क्वेश्चन में डिस्काउंट परसेंट, छूट प्रतिशत। तो छूट प्रतिशत कैसे निकालेंगे? तो देखिए, छूट प्रतिशत निकालने का जो तरीका है, आपको किस बेसिस पे ये बात पता चली कि आपको छूट मिली है, तो आप कहेंगे कि हमें पता चला है MRP के बेसिस पे, अंकित मूल्य की, उस वस्तु पे MRP कितना लिखा हुआ था। यानी जो डिस्काउंट है वो किस पे डिपेंड करता है, MRP पे डिपेंड करता है। इसलिए जो आपका परसेंटेज निकालना होगा आपको, तो ऊपर पहले तो आप न्यूमेरिकल वैल्यू में ये पता कर लेंगे कि दुकानदार, यानी जब आप वस्तु खरीद के ला रहे हैं तो कितने रुपए का छूट मिला, और ये छूट किस पे मिला है आपको, मार्क प्राइस पे मिला है, अंकित मूल्य पे। तो नीचे आपका आ जाएगा अंकित मूल्य, ठीक है, और परसेंटेज में क्या आ जाएगा, गुणा में 100 आ जाएगा। तो इस प्रकार आप क्या निकाल पाएंगे, छूट प्रतिशत निकाल पाएंगे। समझ पा रहे हो प्यारे बच्चे बात को? तो हमने अब तक ये पढ़ा है कि जो कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस ये क्या होते हैं, और प्रॉफिट परसेंट, लॉस परसेंट ये कैसे निकालते हैं, और डिस्काउंट परसेंट कैसे निकालते हैं। छूट का मतलब होता है डिस्काउंट बेटा, डिस्काउंट, ये आपका डिस्काउंट है, ठीक है। तो आपको इस टॉपिक में जो नेसेसरी चीज़ है, जो याद रखने वाली चीज़ है, वो ये है कि आपको जब भी ये, मैं अगर आप, जब हम क्वेश्चन कर रहे होंगे और ये पूछा जाए कि बेटा प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट किस पे निकालते हैं, तो आपका जवाब आना चाहिए कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य पे निकलते हैं ये। और डिस्काउंट परसेंट यानी डिस्काउंट किस पे निकालते हैं, तो आप कहेंगे मार्क प्राइस पे निकालते हैं, यानी अंकित मूल्य पे निकालते हैं। समझ पाए प्यारे बच्चे बात को यहाँ तक? तो ये 3 बातें हुई यहाँ तक, इसको मैं मिटा देता हूँ। उसके बाद हम इन फॉर्मूलों पे पहुँचते हैं कि कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस को कैसे, जो फॉर्मूले हैं उनका रट्टा नहीं मारना है, मैं आपको डिजाइन करना सिखा रहा हूँ। आप घर पे फिर से प्रैक्टिस करना, और कुछ 1-2 बार की प्रैक्टिस के बाद ये आपको वह बनाने आने लग जाएंगे और फिर अपने आप याद हो जाएंगे। चलिए, तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कॉस्ट प्राइस का बच्चे। कॉस्ट प्राइस कैसे निकालते हैं? तो हमें निकालना है CP, कॉस्ट प्राइस। तो मान लीजिए आप कि आपने किसी वस्तु को 100 रुपये में खरीदा, तो हम उसका कॉस्ट प्राइस मान लेते हैं बच्चे 100 रुपये, ठीक है। अब जब आप इस वस्तु को 100 रुपये में खरीद लेंगे, तो उसके बाद आप जब इसे बेचेंगे, तो जब बेचने जाएंगे तो 2 बातें हो सकती हैं, या तो आप 100 रुपये से ज़्यादा में बेचेंगे, या फिर बेचेंगे 100 रुपये से कम में। और बेचना क्या होता है, विक्रय मूल्य होता है, सेलिंग प्राइस होता है। तो हम नीचे लिख देते हैं इसकी सेलिंग प्राइस। तो आपका जो सेलिंग प्राइस है वो क्या आ जाएगा, या तो आप ज़्यादा में बेचेंगे या फिर कम में बेचेंगे। तो आपका कॉस्ट प्राइस 100 रुपये था, तो अगर आप ज़्यादा में बेच रहे हो तब तो बेटा आपको लाभ होगा, और अगर कम में बेचोगे बच्चे तो आपको क्या हो जाएगी, हानि। तो लाभ होगा तो इसमें जुड़ जाएगा, और हानि होगा तो क्या होगा, घट जाएगा यहाँ से। तो इसमें हम जोड़ देते हैं, अगर लाभ की बात करें तो प्रॉफिट हमने इसमें जोड़ दिया। तो कितने % का आपको प्रॉफिट हुआ वो जोड़ दिया। तो जब 100 में आपका लाभ जुड़ जाएगा तो आपके पास क्या बन जाएगा, विक्रय मूल्य आ जाएगा। और बेटा जब ये बात आपने देख रहे हो कि इनके बीच में ये जो लाइन लगा हुआ है, ऐसे चाहे वेरिएबल हो आपके पास, चाहे न्यूमेरिकल वैल्यू हो, अगर इस प्रकार से कोई भी चीज़ लिखी हुई है उसे हम ऐसा कहेंगे कि वो किस में लिखी हुई है, रेशियो में लिखी हुई है। क्योंकि रेशियो को लिखने के 2 तरीके होते हैं, जैसे मैंने कहा x⁻y = 3⁴। तो इसी बात को हम ऐसे लिख सकते हैं x/y 3/4। ये दोनों बातें एक ही हैं। तो आप देख रहे हो वो चीज़ किस में लिखी हुई है, रेशियो में लिखी हुई है।
ठीक है। लेकिन हमें क्या निकालना था, कॉस्ट प्राइस निकालना था प्यारे बच्चे। तो कॉस्ट प्राइस निकालना है तो जो सेलिंग प्राइस इसके डिवाइड में है उसको अगर आप इधर शिफ्ट करेंगे तो किस में आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो अब निकाल लेते हैं हम, तो सीपी को यहीं रख लेते हैं। तो ये आपका कॉस्ट प्राइस क्या आ जाएगा, 100/100% प्लस प्रॉफिट परसेंट इनटू में क्या आ जाएगा, सेलिंग प्राइस। तो ये आपका क्रय मूल्य निकालने का क्या बन गया, फॉर्मूला बन गया। हमें फॉर्मूलों से नहीं जाना है, लेकिन जो बच्चे फॉर्मूले अप्लाई करके कोशिश करने तो उन्हें भी रटना नहीं है। इस तरीके से आप फॉर्मूलों को डिजाइन करेंगे तो ये आपको खुद ब खुद याद रहने लग जाएंगे। समझ पा रहे हो बात को। तो अब अगर दूसरे वाले फॉर्मूले की बात करेंगे भी, क्रय मूल्य का दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, तो क्रय मूल्य का जो दूसरा फॉर्मूला है वो आपका हो जाएगा यहां से कॉस्ट प्राइस निकालने का जो दूसरे वाला फॉर्मूला है, जहां प्रॉफिट हो रहा है इस बार वहां पे हानि होगी, आप कम में बेचोगे, तो जहां प्लस है वहां पे क्या कर दो, माइनस, और लाभ की जगह क्या कर दो, हानि कर दो। तो यह आ जाएगा 100/100% माइनस लॉस परसेंट इनटू में क्या आ जाएगा बेटा, सेलिंग प्राइस। तो ये जो दो फॉर्मूले हैं आपके, ये आपके क्रय मूल्य निकालने के क्या बन गए, फॉर्मूले। कैसे डिजाइन करते हैं मैंने आपको बहुत अच्छे से ये समझा दिया है। आप एक दो बार करके देखेंगे तो आपको ये याद रहने लग जाएंगे। चलिए अब बात करते हैं हम विक्रय मूल्य की। विक्रय मूल्य कैसे निकालते हैं, तो देखिए प्यारे बच्चे, विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस, तो हमें निकालना है सेलिंग प्राइस। तो हम अपनी ओर से कुछ ना कुछ कॉस्ट प्राइस मान लेते हैं प्यारे बच्चे। तो हमने मान लिया कि जो हमारा कॉस्ट प्राइस है, क्रय मूल्य है आपका, वो कितने रुपए है, 100 रुपए। हमने ये मान लिया कि कॉस्ट प्राइस 100 रुपए। अब आपको निकालना है सेलिंग प्राइस। तो वही दो बातें, आप बेचोगे तो या तो लाभ में बेच रहे हो या फिर हानि में बेच रहे हो। तो लाभ में बेच रहे हो तो लाभ 100 में जुड़ जाएगा, तो यहां पे आ जाएगा 100%। मैं 100 के साथ परसेंट इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि 100 की जब बात होती है तो कोई चीज़ किसमें, जो परसेंटेज की बात करें तो परसेंटेज हमेशा किस पे निकाला जाता है, 100 पे निकाला जाता है ना। तो प्लस में क्या आ जाएगा, प्रॉफिट परसेंट, अगर आप लाभ में बेच रहे हो। लेकिन आपको तो क्या निकालना था, विक्रय मूल्य निकालना था, सेलिंग प्राइस निकालना था। तो आप देखोगे कॉस्ट प्राइस इसके क्या है, डिवाइड में है। अगर इस कॉस्ट प्राइस को मैं इस साइड शिफ्ट करना चाहूंगा तो ये कहां आ जाएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो आपका जो सेलिंग प्राइस का जो फॉर्मूला है वो क्या बन जाएगा बच्चे यहां से, तो आपका जो सेलिंग प्राइस है वो बन जाएगा यहां से 100% प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन में 100, और ये इधर शिफ्ट होके किस में आ जाएगा, मल्टीप्लाई में कॉस्ट प्राइस। तो ये आपका विक्रय मूल्य निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा 100% प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 इंटू में कॉस्ट प्राइस। अगर आप घाटे में बेच रहे हो चीज को तब सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या होगा, तो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला हो जाएगा आपका, विक्रय मूल्य का फॉर्मूला बन जाएगा यहां से 100% माइनस लॉस परसेंट अपॉन में 100 इनटू में कॉस्ट प्राइस। तो ये आपके जो दो फॉर्मूले हैं ये विक्रय मूल्य निकालने के फॉर्मूले बन गए। मैंने पहले भी कहा है हम फॉर्मूलों से नहीं जाएंगे, लेकिन ये मैं उन बच्चों के लिए बता रहा हूँ जो आर्मी या जो जहाँ मैथ का बहुत कम वेटेज रहता है और जो बच्चे सिर्फ रट के चीज़ों को करना चाहते हैं तो वो भी रटे ना, इन चीज़ों को ऐसे करेंगे तो आप सीख पाएंगे यहाँ से। तो बेटा हमने कॉस्ट प्राइस निकालना सीखा, कैसे बनाते हैं, कैसे इनके फॉर्मूले डिजाइन करके याद रखे जाते हैं। हमने ये सीखा कि सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला कैसे डिजाइन किया जाता है। अब अगला हम बात कर रहे हैं मार्क प्राइस के फॉर्मूले पे। तो देखिए, तो मैं इनको मिटा देता हूँ, आप इसे रिवाइज करके देखते रहना। अब आपके पास वीडियोस रहेगा तो आप आगे पीछे करके देखते रहना, जहाँ बात नहीं समझ में आए पीछे वापस चले जाना। अब हम बात कर रहे हैं अंकित मूल्य की, मार्क प्राइस की। तो देखिए मार्क प्राइस कैसे निकालते हैं बेटा, अंकित मूल्य। तो जब आप दुकान पे जाते हैं तो आप देखते हो हर वस्तु पे एमआरपी लिखा हुआ होता है कुछ ना कुछ। तो हम मान लेते हैं कि उस वस्तु का जो एमआरपी है वो कितने रुपए है, 100 रुपए। जब आप एमआरपी 100 रुपए मान रहे हो और जब आप दुकानदार से इस चीज़ के बारे में पूछेंगे कि भाई दुकानदार अगर आपको ये चीज़ 100 रुपए में नहीं देके ये कहता है कि मैं आपको इस पर कुछ डिस्काउंट दे दूंगा, छूट दे दूंगा, तो छूट देने के बाद जो चीज़ आपके पास बचेगी वो बचेगी सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य। ये बात आपको हमेशा याद रखनी है
कि मार्क प्राइस में से अगर डिस्काउंट घटा दिया जाए, छूट घटा दी जाए, तो हमेशा क्या आता है, सेलिंग प्राइस आता है। तो अगर मैं सेलिंग प्राइस की बात करूं तो सेलिंग प्राइस यहां से निकालोगे आप, तो 100 रुपये अगर आपका एमआरपी था तो घटना ही घटना है बेटा, डिस्काउंट तो क्या है, यानी कम ही होगा। तो सेलिंग प्राइस आपका हो जाएगा 100% माइनस डिस्काउंट परसेंट। ये आपका छूट प्रतिशत है जिसको मैंने डिस्काउंट डी से रिप्रेजेंट किया है। समझ पाए यहां तक की बात। लेकिन आपको तो क्या निकालना था, मार्क प्राइस निकालना था, अंकित मूल्य निकालना था। तो जो सेलिंग प्राइस यहाँ डिवाइड में लगा हुआ है, अभी इधर शिफ्ट करेंगे, किस में लग जाएगा, ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो आपका जो मार्क प्राइस का जो फॉर्मूला है वो क्या बन जाएगा प्यारे बच्चे, तो मार्क प्राइस का फॉर्मूला आपका बन जाएगा 100/100% माइनस डिस्काउंट परसेंट इनटू में सेलिंग प्राइस। तो ये वाला जो आपका फॉर्मूला है, ये किसका फॉर्मूला बन गया, आपका अंकित मूल्य निकालने का फॉर्मूला बन गया। चलिए, तो यहां से हम सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य भी निकाल सकते हैं। तो आपने पहले जैसे हमने देखा कि विक्रय मूल्य के 2 फॉर्मूले होते हैं, तो जो तीसरा फॉर्मूला, वो दोनों फॉर्मूले कॉस्ट प्राइस से यानी क्रय मूल्य से निकाले गए थे। अब जो विक्रय मूल्य निकालेंगे हम, वो कहां से निकालेंगे, अंकित मूल्य से निकालेंगे। तो देखिए, अंकित मूल्य से अगर आपको विक्रय मूल्य निकालना है तो हम मान लेते हैं कि जो आपका सेलिंग प्राइस है प्यारे बच्चे, और ये आपका मार्क प्राइस है। तो मार्क प्राइस हम क्या मान लेते हैं, 100 रुपये मान लेते हैं। अगर 100 रुपये किसी वस्तु का एमआरपी है, तो जब आप उस पर डिस्काउंट दे देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, सेलिंग प्राइस आ जाएगा। तो वो इसमें से घटना ही घटना है। तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, 100% माइनस डिस्काउंट परसेंट। लेकिन आपको तो क्या निकालना है, विक्रय मूल्य निकालना है, सेलिंग प्राइस निकालना है। तो यहाँ मार्क प्राइस किस में, डिवाइड में है, तो इधर लाएंगे किस में लग जाएगा, मल्टीप्लाई में लग जाएगा। तो देखिए, मल्टीप्लाई में लगा देते हैं इसको। तो यहाँ सिर्फ आपको सेलिंग प्राइस निकालना है। तो सेलिंग प्राइस आपके लिए क्या हो जाएगा, 100% माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन में 100 इनटू में यहाँ पे क्या आ जाएगा, मार्क प्राइस आ जाएगा। समझ पा रहे हो बच्ची प्यारे बात। तो यहाँ आ जाएगा मार्क प्राइस MP। तो ये आपका विक्रय मूल्य निकालने का फॉर्मूला हो गया यहां से। तो बस इसमें, इस टॉपिक में इतने ही फॉर्मूले हैं। मैंने आपको तीनों निकाल के बताए और ये क्या क्या होता है ये सब कुछ बताया है। अब इन फॉर्मूलों के बेसिस पे अब हम अच्छे लेवल की ओर बढ़ रहे हैं। ये तो वो बेस्ट था जिन बच्चों को फॉर्मूलों के बेसिस पे जाके वैल्यू पुट करके क्वेश्चन सॉल्व करने होते थे, उनके लिए ये तो सब। लेकिन अब हम आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा इसको और अच्छे लेवल पे जाके सीखने। तो ये फॉर्मूले मैंने इसलिए भी बताए हैं कि जो बच्चे फ्रैक्शन बेस पे करेंगे तो इन फॉर्मूलों के बेसिस पे हम एक ऐसा रिजल्ट डेवलप करके, और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जिनको बहुत जल्दी आसानी से सोल्व किया जा सकता है। तो वो रिजल्ट देखिए आप, वो रिजल्ट इन फॉर्मूलों के बेस पे कैसे निकालते हैं हम। तो देखिए बच्चे, ये सेलिंग प्राइस निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको बताया है। और ये कहाँ से लेके आ रहे हैं हम सेलिंग प्राइस को, मार्क प्राइस से, अंकित मूल्य से। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि मुझे कॉस्ट प्राइस से अगर सेलिंग प्राइस निकालना है वो फॉर्मूला बताओ, तो आप कहेंगे जो कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस निकालने का जो फॉर्मूला था, विक्रय मूल्य निकालने का फॉर्मूला था, वो आपका था 100% प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन में क्या आ जाएगा बेटा, 100 इनटू में क्या आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस। ये वाला फॉर्मूला था आपका निकालने का। कहाँ से, क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य निकाल। अब आप देखेंगे कि ये भी विक्रय मूल्य है और ये वाला भी क्या है, विक्रय मूल्य है। अगर ये दोनों ही विक्रय मूल्य हैं तो फिर तो ये दोनों चीजें भी क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। अगर तो इन दोनों के बीच में हम किसका साइन लगा देते हैं बेटा, इक्वल का साइन लगा देते हैं। ये दोनों बराबर है। अगर ये दोनों बराबर हैं तो आप देखेंगे अब कि यहाँ भी 100 है बेटा, यहाँ भी 100 है, दोनों के नीचे 100 है, तो ये कैंसिल हो जाना है। तो इस 100 को यहाँ 100 से कैंसिल कर लेते हैं। और मैं इस कॉस्ट प्राइस को यहीं रख लेता हूँ, या मार्क प्राइस को इधर रख लो, आपकी जो इच्छा है। तो अगर आप कॉस्ट प्राइस को इधर रखेंगे तो ये आपका आ जाएगा मार्क प्राइस। मैंने मार्क प्राइस को यहीं रख लिया। और ये कॉस्ट प्राइस इधर गुणा में है। अगर मैं इसको इस इक्वल के इधर ट्रांसफर करना चाहूँगा तो ये इसके कहाँ आ जाएगा बेटा, डिवाइड में आ जाएगा। तो ये नीचे आ जाएगा डिवाइड में, ये आ जाएगा कॉस्ट प्राइस। तो ये तो ऐसा कैसा यहाँ पे रह जाएगा। तो ये आपका बन जाएगा 100% प्लस प्रॉफिट परसेंट
और ये वाला जो था आपका इधर आके कहाँ लग जाएगा, डिवाइड में लग जाएगा। तो ये डिवाइड में लगने के बाद यहाँ पे आप लिख पाओगे 100% माइनस डिस्काउंट परसेंट। तो ये वो रिजल्ट है, ये बेहतरीन रिजल्ट है बेटा। इस रिजल्ट के बेसिस पे आप बड़े बड़े क्वेश्चनों को, इस टॉपिक के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, उनको बहुत जल्दी से आप सोल्व कर पाएंगे। अब देखिए ये चीज़ लिखी हुई है रेशियो में, किस में लिखी हुई है, रेशियो में लिखी हुई है। तो अगर आप रेशियो में किसी चीज़ को पढ़ते हो तो आप उसको एक्चुअल वैल्यू के बेसिस पे पढ़ सकते हो। तो अगर मुझे यहाँ से पढ़ने की कोशिश करूँ मैं, तो मैं ये कहूँगा कि जो मेरा अंकित मूल्य है वो होगा 100% प्लस लाभ प्रतिशत। अगर मैं 100 में अगर लाभ प्रतिशत जोड़ दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, अंकित मूल्य आ जाएगा। और अगर मैं क्रय मूल्य की बात करूँ तो क्रय मूल्य 100% माइनस छूट प्रतिशत, यानी अगर मैं 100% में से डिस्काउंट घटा दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपका क्रय मूल्य आ जाएगा। तो ये बात आपको याद रखनी है हमेशा, और ये रिजल्ट खास करके याद रखना है। ये हम आगे के बहुत सारे क्वेश्चनों में यूज़ करने वाले हैं और इस बेसिस पे क्वेश्चन बहुत आसान आपको नज़र आने वाले। समझ पाए प्यारे बच्चे बात को, और आप रिवाइज करके देखते रहना इस बात को। अगर कोई बात ये लगे तो आप बार बार, क्योंकि आप तो वीडियो आपके पास सेव रहता है, तो बार बार रिवाइज आगे पीछे करके आप इसको देख सकते हो। चलिए हम अब बढ़ते हैं क्वेश्चनों की ओर और क्वेश्चन लगाते हैं कुछ अच्छे अच्छे। हम बेसिक से एडवांस लेवल की ओर काम करेंगे। पहले छोटे छोटे क्वेश्चन लगाएंगे, उसके बाद बढ़ते चले जाएंगे और बहुत अच्छे क्वेश्चनों तक हम आगे जाएंगे। आप आने वाले जो जितने भी वीडियो हैं तो उन सारों को देखें, आप डेफिनेट बहुत अच्छा मैथ सीख पाएंगे।